नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 1 दिसंबर शिफ्ट 4 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए त्रिभुज में CD एंगल BCA का समद्विभाजक है। CD इज इक्वल टू DA है। तो CD कौन सा है? ये वाला है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। और हमें दिया हुआ है CD इज इक्वल टू DA, मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल दी हुई है। और यदि एंगल BDC इज इक्वल टू 76 डिग्री है, एंगल BDC ये वाला एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है 76 डिग्री के इक्वल। तो एंगल CBD का माप अंश में कितना होगा? तो CBD ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये और ये भुजा इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इनको हम थीटा डिग्री मान लेते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, तो ये भी थीटा डिग्री के इक्वल होगा। और हमें पता है कि जो इन दोनों एंगल का जोड़ है वो 76 डिग्री के इक्वल होगा। तो इधर से थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 डिग्री के इक्वल। तो अभी अगर ट्राइंगल A, B और C में देखें तो इन तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। अभी तीनों एंगल का जोड़ देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस में 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर से थीटा की वैल्यू कितनी थी? 38 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 3 इंटू 38, तो ये कितना होगा? 3 8 24, 4 2, 3 3 और 2 11। और इधर से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 66 डिग्री के इक्वल। और जो ये एंगल अल्फा है यही एंगल CBD के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 66 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल के संख्या को दर्शाती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का D द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात क्या है। तो B ने कितनी साइकिल बेची है? 90। और D ने कितनी साइकिल बेची है? 165। इनका रेशियो हमें बताना है। तो 15 से इसको कट कर देते हैं, तो 15 6 90 और अनुपात 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो ये रेशियो है 6:11। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4, 6:11। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू 9/41 है। तो कोट A ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं A। तो इसमें अगर cos A की वैल्यू लिखे तो वो इधर 9 आएगा और इधर आएगा 41। तो ये थर्ड साइड जो है पाइथागोरस से आ जाएगी 40 के इक्वल। अभी अगर इसमें कोट A लिखे तो वो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब जो कोट A की वैल्यू आई है वो आई है 9/40। और यही हमारा राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि यदि 750PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो P + 2Q का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा? 21 × 11। तो ये इधर से आ जाएगा 231। और ये संख्या क्या मान सकते हैं हम? इस संख्या को हम मान लेते हैं 750। P और Q की जगह मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 9 और 9 आ सकती है। अभी इस संख्या को हम 231 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये कितने पे जाएगी? ये 3 पे जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसमें से ये माइनस होके कितना आएगा? ये आ जाएगा 57। तो एक 9 नीचे उतार लेते हैं, तो अभी ये 2 पे जाएगी। तो ये 2, 6 और 4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर 7, 1 और ये आएगा 1। 9 फिर उतार लेते हैं। अब ये कितने पे जाएगी? अभी ये संख्या जाएगी 5 पे। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। मतलब इधर से अभी इसको माइनस करें तो क्या आएगा? इधर आएगा 4 और इधर 7 में से 5 गया, ये आ जाएगा 2। तो अभी अगर हम इस संख्या में से 24 को माइनस कर दें तो वो ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों से डिविजिबल होगी। तो वो संख्या हम निकाल लेते हैं 75099। इसमें से 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इधर 7 0
7 और 5। मतलब जो ये है ये P की वैल्यू है और ये 5 जो है ये Q की वैल्यू है और हमें बताना है P प्लस 2Q। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस 5 दूनी 10। इन दोनों का ऐड करें तो ये आएगा 17 के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा 2 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है 2/3 मतलब 2/3 और यहाँ पे है 1/4 1/4। तो हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो है हमारी वो 12 किलोमीटर है। तो इसका 2/3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर और जो ये डिस्टेंस कवर की है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की है। तो इधर से टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा 8/45। अभी 1/4 जो कवर किया है वो किया है 60 की स्पीड से। तो इधर से इसका 1/4 कितना होगा 3 किलोमीटर और ये कवर किया है 60 की स्पीड से। तो ये इधर टाइम आ जाएगा और अभी कितना बच गया 8 और 3 11, तो 1 किलोमीटर बच गया और इसको कवर किया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास इनको ऐड करने से। तो प्लस और इधर प्लस, क्योंकि हमें निकालना है ये इधर से औसत चाल और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 12, अगर हम इनको ऐड करके टोटल टाइम निकाल लें तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इधर से इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 15 और इनटू में 60। अभी इधर से इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 15 × 45, तो 20 × 8 160 और प्लस में ये आ जाएगा 15 × 45 और प्लस में 15 × 5 75, 5 से 12, तो इधर आएगा 12। इन सभी को अगर ऐड करें तो 5 और 2 7, तो इधर 7 4 और 1 5 और 6 11, ये इधर आएगा 1 1 हासिल 1 और 1 2, तो यह है 217 और बटे में 15 छिके 90, तो यह है 900। अभी इधर से हम इस इक्वेशन में रख देते हैं इन वैल्यूज को। तो टोटल डिस्टेंस है इधर 12 और अपॉन में 217 और बटे में 900 था, तो 900 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 × 108 और 2 0 और इसको हम डिवाइड करेंगे 217 से। अगर हम इसको 5 पे लेके जाएं तो अगर इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1085। मतलब ये 50 के आसपास आएगा लेकिन 50 से थोड़ा सा कम होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें 50 के नजदीक कौन सा है, तो हमारा जो ऑप्शन है 50 से जरा सा कम, ये ऑप्शन नंबर 3 है। मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 3 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि यदि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - a स्क्वायर है तो सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का मान क्या है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा और प्लस में इसको हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा और tan थीटा हो जाएगा sin थीटा और अपॉन में cos थीटा और इनटू में ये है इधर कोसेक थीटा। तो इधर से साइन से ये कट हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट फंक्शन है। तो ये इधर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इनटू में 1/cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। अभी इसमें से ये सीकेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा के इक्वल। मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, जो हमें दिया हुआ है उसको भी हम सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 2 - a स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल और ये इक्वल होगा 2 - a स्क्वायर। अगर इधर से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी 2 - a स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अभी हमें सीकेंट क्यूब थीटा निकालना है।
तो इसका क्यूब कर देते हैं, तो सीकेंट क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक घोड़े को 20% के लाभ पर ₹60,000 में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। मतलब जो ये वैल्यू है ये 120 की वैल्यू है, 120 को हम रख देते हैं 60,000 के इक्वल। तो इधर से हमें 130 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें 30% का लाभ चाहिए। 130 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 130 की वैल्यू आ जाएगी 60,000 और गुणा में 130 और बटे में 120। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, 12 से इसको कट करेंगे तो आएगा 12 पंजे 60 और 2 0, ये सोल्व होके आ जाएगा 13 पंजे 65 और उसके बाद 3 0, मतलब 65,000 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। यह 33 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चल सकता है। पहले डीजल था 36 लीटर, अब है 33 लीटर, मतलब कम चलेगा। तो कम के लिए कम से गुणा और ज्यादा से भाग। तो किलोमीटर कितने थे 492 और इनटू में 33 अपॉन में 36। अभी इसको 12 से कट कर लेते हैं तो 12 तिया 36, यह आ जाएगा 12 चौका 48, 12 एकम 12, 3 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 1, 5 और 4, मतलब 33 लीटर डीजल में वो ट्रक चलेगा 451 किलोमीटर। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि यदि P प्लस क्यू इजिकल टू 6 है तथा पी क्यू इजिकल टू 4 है तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या है। तो इधर से P की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी P प्लस क्यू और इनटू में P प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 3PQ। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 6 है और इनटू में 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 3PQ, मतलब 4 तिया 12। तो यह आ जाएगा 6 इंटू 36 माइनस 12 होता है 24 और 24 छिका होता है 144 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे। इसका सेंटर ये यहाँ पे है और इसका सेंटर ये यहाँ पे है और इनकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। अगर इन सभी को हम मिलाएं तो इनकी वैल्यू कितनी होगी तीनों भुजाओं की, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अगर हम इस ट्राइंगल की हाइट निकाल लें तो हाइट क्या होती है, वो होती है √3/2 a और a यहाँ पे क्या है 8 के इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4√3 के इक्वल। लेकिन हमसे पूछा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, और उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होती है, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, मतलब ये पूरी की पूरी ये जो हमने निकाली थी ये इसकी डबल होगी। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, मतलब जो ab की वैल्यू होगी वो होगी 4√3 का डबल। तो ये आ जाएगी 8√3 सेंटीमीटर के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो इस काम को हम एक दिन में करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 × 6 = 60, ये तो मैन हो जाएंगे और प्लस में 10 × 8 = 80, ये वुमेन हो जाएंगी, ये एक दिन में काम को करेंगी। अभी नेक्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो इनसे भी एक दिन में करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52 मैन और प्लस में 48 दूनी 96, ये वुमेन, ये भी एक दिन में कर रहे हैं और ये भी एक दिन में। तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो अभी इधर से मैन और वुमेन का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इधर से मैन को इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 8 मैन = इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 16 वुमेन।
तो इधर से जो मेन की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 वुमेन के इक्वल। इधर से अगर इनकी एफिशिएंसी देखें तो मेन की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो अभी हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन का यूज करते हुए। तो यहाँ पे 60 मेन है तो 60 दूनी 120 और प्लस में 80 गुणा 1 प्लस में 80, तो टोटल वर्क इधर से आ जाएगा 200 के इक्वल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसी काम को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो पुरुषों की एफिशिएंसी है 2 तो 15 दूनी 30 काम और महिलाओं की एफिशिएंसी है 1 तो 20 काम, 30 और 20 50 काम करेंगे ये मिलके सब। तो काम कितना है 200 है, इसको डिवाइड करेंगे 50 से, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। मतलब 4 दिन में ये 15 पुरुष और 20 महिलाएं इस काम को खत्म करेंगे और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है और एक फंक्शन ये दिया हुआ है और बताया हुआ है सी की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो अभी अगर हम इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1024 और ये इक्वल आएगा माइनस 2ab और प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। अभी हम इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं और इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस 2bc और माइनस 2ca इज इक्वल टू 1024। अभी इधर देखें तो इधर माइनस है और इधर माइनस है और इन दोनों में कॉमन क्या है, c कॉमन है, मतलब जो c की वैल्यू वो माइनस में होगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर और ये इक्वल होगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। तो ये इधर आ जाएगा 32 का होल स्क्वायर। तो इधर से a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 के इक्वल। अभी हमें दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 5c, तो इसकी जगह हम 5c रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 5c माइनस सी इज इक्वल टू 32। तो 4c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 के इक्वल और इसको अगर सोल्व करें तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 के इक्वल और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इन सभी को ऐड कर देते हैं, ये 8 2 7 और 1। अभी इसका अगर क्यूब रूट करें तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 12। मतलब जो घन था इन तीनों को मिलाने के बाद जो बन गया उसका वॉल्यूम है 1728 और उसका कोर मतलब उसकी एज आ जाएगी 12 सेंटीमीटर के इक्वल और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इधर से हम जी और एच को ऐड करेंगे। तो जी कहाँ पे है, तो ये इधर है जी और एच है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 76 और प्लस में 10 86 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 43 डिग्री। ऐसे ही हम डी तथा आई का एवरेज निकालेंगे। डी कहाँ पे है, ये इधर है और आई इधर है। तो 53 और 7 60 और 10 70 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 35 के इक्वल। अभी हमें बताना है कि जो ये 43 है 35 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो ये इससे 8 ज्यादा है और कितने पे 35 पे और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100 कर देते हैं। तो अभी 5 से कट होगा तो इधर 7 आएगा, इधर आएगा 20। तो ये आ जाएगा 160 और अपॉन में 7। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा तो फिर 7 दूनी 14, 6 बचेगा, इधर पॉइंट 60, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 पंजे 35।
अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2, 22.86%। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में क्या है? तो इधर हमें दिया हुआ है 60% चाल से तय करता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग में जो चाल थी उसको हम 100% मान लेते हैं, तो वो फिर 60% इसके चलता है, तो ये आ जाएगा 60। अगर इधर से स्पीड का रेशियो निकाल लें तो वो आ जाएगी 20×5 100 और 20×3 60। ये स्पीड का रेशियो आया है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो टाइम हो जाएगा 3:5 के रेशियो में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 36 मिनट के इक्वल, क्योंकि उसने बोला 36 मिनट की देरी से। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 मिनट लेता है तो यहाँ पे वो 5 मिनट लेता, मतलब 2 मिनट की देरी होती है उसको, और क्वेश्चन में दी हुई है वो 36 मिनट। तो 2 को हम रख देंगे 36 के इक्वल। 1 की वैल्यू आ जाएगी 18 के इक्वल। तो हमें बताना है सामान्य समय, और सामान्य समय हमारा है 3, तो 3 की वैल्यू इधर से निकल के आ जाएगी 54 मिनट के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतों को हम 100 मान लेते हैं, इसमें से 5% मत अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हैं, मतलब वैलिड वोट्स, तो वो हो जाएंगे 95%। अगर इसको हम 100% माने तो अभी हमें बताया हुआ है राजू को कुल मतों का 30% मिला, तो इधर हम लिख लेते हैं राजू, इसको मिले कुल मतों के 30%, मतलब 100 का 30%, तो 30 हो जाएगा। और रवि को कुल मतों के 32% मत मिले, तो इधर हम रवि लिख लेते हैं। तो रवि को टोटल का 32% मिला, तो ये आ जाएगा 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 62। अभी अशोक को कितने मिलेंगे, अशोक इधर लिख लेते हैं, इसको मिलेंगे 95 - 62, तो ये आ जाएगा 33। तो अभी उसने बताया है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। तो विजेता कौन होगा इसमें, जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, और अशोक को सबसे ज्यादा मिले हैं, और सबसे कम किसको मिले हैं, ये सबसे कम जो मिले हैं वो राजू को मिले हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में वो डिफरेंस दिया हुआ है 5136 के इक्वल, मतलब 3 की जो वैल्यू है वो है 5136 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अभी हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 1712 और 00, मतलब ये आया है हमारा 1,71,200 वोट, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न महीनों में एक म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं की सदस्यता दर्शाती है, और ये है रुपीज इन करोड्स, मतलब ये जो सारा डाटा है ये करोड़ में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है। तो दिसंबर यहाँ पे है और फरवरी यहाँ पे है, और योजना एक्स कहाँ पे है, वो इधर है, तो इधर 40 है और इधर 30 है। इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, तो दोनों का डिफरेंस है 10 करोड़ के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है। ये इधर देखने से ही पता चल रहा है कि जो ये भुजाएं हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इन भुजाओं को हम मान लेते हैं 10x, 24x और 26x। अभी हमें एरिया दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों में से किसी को बेस ले लो और किसी को हाइट, तो ये इंटू में आ जाएगा 10x और इंटू में 24x, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 480 के इक्वल। अभी इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 240,
ये 2 से कट होगा तो इधर से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल आएगी, और इसको सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू इधर से आ जाएगी 2 के इक्वल। अभी हमें बताना परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अभी अगर हम इन सभी को ऐड करें तो 24 और 26 50 और 10 60, तो ये आएगा 60x। तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 120 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका HCF 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्या है। इस केस में एलसीएम जो है वो होता है संख्याओं के अनुपात जो दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है HCF को, और इनटू में 4, तो ये एलसीएम जो है वो आएगा 80 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि दमानी ने रुपए 7,500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में रुपए 3,500 का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। तो जो वस्तु की टोटल लागत थी वो थी 7,500 रुपए, और उसने डाउन पेमेंट कितने की 3,500 रुपए की। तो जो किस्त बनेगी वो कितने रुपए की बनेगी, वो बनेगी 4,000 रुपए की। अभी हमें 4,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारे पास रेट है 9% और टाइम है 4 महीने। तो इधर से हम कर देते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट है 9 और इंटू में टाइम, तो टाइम हो जाएगा 4/12, क्योंकि महीने में दिया हुआ है। इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे और अपॉन में 100। अभी इसको सोल्व करना है तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, 4 तिया 12, 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा, तो ये आ जाएगा 120, मतलब 120 रुपये उसने साधारण ब्याज दिया, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि एक डीलर रुपए 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर रुपए 38 खर्च करता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 650, और इस पे सबसे पहले 20% की छूट देनी है। इसका 20% हो जाएगा 130, तो इसमें से 130 माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 0 इधर 2 इधर 5, अभी आया 520। फिर इस मूल्य पे 10% की छूट देनी है, तो ये आ जाएगा 52, इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा 8, 11 में से 5 गया 6, इधर आएगा 4। तो उसने कूलर को खरीदा है 468 रुपए में, फिर उसके बाद इसकी मरम्मत पर 38 रुपए खर्च किए, वो 38 इसमें ऐड कर देंगे प्लस में 38, 8 और 8 16 का 6, 1 हासिल 6 और 3 9 और 1 10, 0 1 5, तो यह है 506। इसके बाद उसने 20% के लाभ पर इसको बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो यह आ जाएगा 506 और इनटू में 120 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, तो यह आ जाएगा 12 6 72 और 12 पंजे 60 और नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यह आएगा 607 रुपए और 20 पैसे, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इधर से 428 को हम a मान लेते हैं, a इक्वल टू 428, और 348 को b मान लेते हैं, b इक्वल टू 348। तो इसको a और b की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब और प्लस में b क्यूब और अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, वो होता है a प्लस b और इनटू में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर, और अपॉन में इसके क्या था a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर। अभी इससे ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो a प्लस b बचेगा, तो इन दोनों का जोड़ जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 8 और 8 16 का 6 1 हासिल 4 2 6 और 1 7, 4 और 3 7, तो हमारा आंसर आया 776, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 में हमें वैल्यू बतानी है 16 इंटू कोस क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 इंटू कोस पाई बाई 6। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 कोस क्यूब पाई बाई 6 और माइनस 3 कोस पाई बाई 6। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जो होती है, ये होती है कोस 3a की वैल्यू। इधर से अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 4 इंटू कोस 3a, तो कोस 3 इंटू ए क्या है इसमें पाई बाई 6 है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। 3 से इसको कट करें तो ये आएगा पाई बाई 2, और इधर से ये आ जाएगा 4 इंटू कोस पाई बाई 2 होता है कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल। तो 4 इंटू 0 तो ये आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर होगा 0, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया एवरेज चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, P1 की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है A, C, D तथा F के औसत उत्पादन का मान, और P2 की जो वैल्यू है वो है B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर। तो हमें बताना है P1 प्लस P2 का मान क्या है। तो इधर से हमें जो 100% की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में 22,000 के इक्वल। तो इधर से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी 220 के इक्वल। तो अभी हम P1 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो P1 क्या है, A, C, D तथा F का औसत उत्पादन। तो A और ये है C और इधर है D और ये है F। अगर इन सभी को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये 30 और 30 60, और ये इधर से 11, तो ये आएगा 71, और अपॉन में 4%। तो ये P1 की वैल्यू आई है। ऐसे ही अगर P2 की वैल्यू निकालें तो B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर, तो B है ये और E है ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 3%। तो अभी हमें P1 प्लस P2 की वैल्यू बतानी है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 71 अपॉन में 4 और प्लस में 3, तो ये कितना आ जाएगा 12, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 83 अपॉन में 4%, और 1% की वैल्यू कितनी है 220, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 83 अपॉन में 4 और इनटू में 220। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है। ये कितना आ जाएगा 5 3 15 का 5 1 हासिल, 5 8 40 और 1 41, और यही सेम आ जाएगा फिर 415। अब इसको अगर ऐड करें तो ये 5 ये 6 ये 5 और ये 4, तो ये हमारा आया है 4565। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका व्यास हमें दिया हुआ 58 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 29 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक जीवा खींची हुई है 42 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले इधर हम एक जीवा बना देते हैं, मतलब कोर्ड 42 सेंटीमीटर। इधर से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे, तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये 21 और ये 21, और इसकी जो रेडियस है वो है 29। अभी क्या दिया हुआ नेक्स्ट, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये 40 सेंटीमीटर की जीवा है, तो ये इसके नीचे आएगी। अभी जो ये परपेंडिकुलर डाला था इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको A, इसको B, और इस पॉइंट को C और इसको D। अभी हमें बताना है PQ की वैल्यू। अभी हम O को C के साथ मिला देते हैं, तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 29 होगी। अभी हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल तो है OAP और एक ट्राइंगल है OC और Q। तो सबसे पहले ट्राइंगल OAP में देखते हैं। तो OAP में पाइथागोरस का यूज करके हम ये OP भुजा निकालेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, इधर 29 21, तो ये भुजा आएगी 20।
अभी हम अगर ट्राइंगल ओ सी क्यू में ओ क्यू भुजा निकालें तो ओ सी है 29 और सी क्यू जो है उसकी वैल्यू है 20 और ये इधर भी 20, तो ये 29 ये 20, तो ये पूरी भुजा कितनी आ जाएगी ओ क्यू। तो ओ क्यू की जो लेंथ है वो आएगी 21 के इक्वल। हमें निकालनी थी पी क्यू की वैल्यू और पी क्यू की जो वैल्यू है वो है ओ क्यू और माइनस में ओ पी, और ओ क्यू है 21 और ओ पी है 20, तो ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।